दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में 1400 साल बाद खुदाई के दौरान ऐसा हैरान कर देने वाला मोअज़्ज़ा सामने आया है जिसे देखकर सिर्फ वहां मौजूद लोग ही नहीं बल्कि सऊदी किंग भी दंग रह गए। मदीना शरीफ की हर गली और हर जर्रा हमारे लिए निहायत मुकद्दस है, क्योंकि जिस रास्ते और जिस मोहल्ले से अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हों, वह जगह फिर आम जगह नहीं रह जाती। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम जारी है और इसी खुदाई के दौरान एक ऐसी चीज बरामद हुई है कि उसे देखते ही हर जुबान से सिर्फ यही आवाज निकली, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 1400 साल बाद जमीन से सामने आई इस निशानी ने हर इंसान को हैरत में डाल दिया है। और यकीन मानिए, इस खबर को जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अल्लाह ताला की कुदरत के निशानात कैसे कैसे तरीके से सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी ईमान अफजाई का बाइस बनने वाला है। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुए जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई उसे खानाए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्राह करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत न करे, यह तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले होते तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो यह लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। तो उस वक्त पूरे अरब में यह बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। इसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वह उन लोगों को दीन की बातें सिखाएं। याद रखें, यह मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर यह लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चचा थे, वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वह मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। यह सुनकर एक अंसारी पूछने लगे
अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। यह सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि यह तो नफे का सौदा है, हम इसको जाया नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कूबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ऐ कूबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है। जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वह आ गए हैं। फिर कूबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। यह सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कूबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। यह देखकर कूबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। दोस्तों, मस्जिद कूबा इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। यह मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबवी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफील नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक यह कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीज भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन यह अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उसके बाद यह अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद यह अंगूठी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर यह अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में यह कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीज था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीज भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। इसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख रखे गए थे। इसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्बू मूसा अशरी है। वह फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा यह फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबवी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद ना थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटकाकर बैठे हुए हैं। हजरत अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन यह फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वह अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वह अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैं दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ़्फ़न हूं। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खुशखबरी सुना दिया। फिर वह भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेन गोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर यह अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वह अंगूठी आपको मिल न सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। और उस कुएं के बारे में यह कहा जाता है कि यह कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था और यह वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है। और इस कुएं का पानी मस्जिद कुब्बा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इसी कुएं के पानी से गुस्ल किया था। दोस्तों, यह सब देखकर एक बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला जब चाहे और जैसे चाहे अपनी कुदरत के निशानात दुनिया के सामने जाहिर कर देता है। कभी अपनी याद दिलाने के लिए कोई भूली हुई निशानी जमीन से बाहर ले आता है और कभी ऐसा इशारा देता है कि इंसान बस हैरत में रह जाए। लेकिन दोस्तों, यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अब सऊदी अरब से एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की सरजमीन से निकला है सोना, इतना ज्यादा सोना कि दुनिया भर के मुल्क दंग रह गए। हर तरफ बस इसी खबर की चर्चा हो रही है। दरअसल सऊदी अरब का नाम वैसे भी अक्सर सुर्खियों में रहता है और इसकी वजह भी वाज़ेह है, क्योंकि यह वही मुल्क है जहां मुसलमानों का किबला मौजूद है और मक्का व मदीना जैसे पाक शहर इसकी सरजमीन की शान है।
लेकिन इसके अलावा भी सऊदी अरब हमेशा ही चर्चा में रहता है अपने तेल के भंडार की वजह से। दुनिया जानती है कि सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी अब तक तेल पर ही टिकी रही है, लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसने तेल से भी बड़ी हलचल मचा दी है। सऊदी अरब की मशहूर गोल्ड माइनिंग कंपनी मादिन ने 28 दिसंबर 2024 को एक ऑफिशियल ऐलान किया। इस ऐलान में बताया गया था कि मक्का प्रांत के अल खुरमा नामक इलाके में उन्हें सोने का इतना बड़ा भंडार मिला है जो शायद पिछले कई दशकों में दुनिया में कहीं नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जिस पट्टी में यह सोना मिला है उसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर से 125 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब आप जरा सोचिए कि अगर इतनी बड़ी जमीन के नीचे सोना मौजूद हो तो वह कितनी बड़ी दौलत होगी। सोना कोई नई चीज नहीं है, हर देश में सोना मिलता है, लेकिन बात यह है कि जितनी क्वालिटी और प्योरिटी का सोना सऊदी अरब में मिला है वैसा दुनिया में कहीं कहीं ही मिलता है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें अचानक सऊदी अरब की तरफ घूम गई हैं। दोस्तों, ये जान लेना भी जरूरी है कि सऊदी अरब का नाम पहले से ही उन टॉप 20 देशों में आता है जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है, यानी उनके पास पहले भी सोना था। लेकिन अब जब इतनी बड़ी खोज हुई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब का रुतबा और ऊंचा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि यह सोना मिलने का मामला इतना बड़ा क्यों है? असल में दोस्तों, यह सब मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से जुड़ता है। विजन 2030 ये दरअसल सऊदी अरब का एक बड़ा प्लान है। इसका मकसद है कि सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को सिर्फ तेल पर डिपेंड ना रखें बल्कि उसे और सेक्टर्स में भी फैलाए, क्योंकि दुनिया अब धीरे धीरे तेल से दूर जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, नए नए फ्यूल आ रहे हैं। ऐसे में अगर कल को तेल की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा? यही वजह है कि MBS ने सोचा कि हमें इकोनॉमी को डाइवर्स करना होगा और इस विजन 2030 में गोल्ड माइनिंग, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों को बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है। ये जो सोना निकला है ये सिर्फ दौलत नहीं है बल्कि MBS के विजन 2030 के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। अब सऊदी अरब सिर्फ तेल की मलकियत से मशहूर नहीं होगा बल्कि सोने की दौलत से भी पूरी दुनिया का ध्यान खींचेगा। जरा यह भी समझ लीजिए कि आखिर सोना इतना कीमती क्यों है। सोना सिर्फ जेवर बनाने के काम नहीं आता बल्कि यह किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ होता है। जब किसी देश के पास ज्यादा सोना होता है तो उसकी करेंसी मजबूत हो जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में उस देश की इज्जत और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। युद्ध या किसी भी बड़े संकट के वक्त सोना सबसे अहम हथियार होता है। आप यह भी देखिए कि यह सोना मक्का के इलाके से मिला है। मक्का वह जगह है जहां अल्लाह का घर काबा शरीफ मौजूद है। ये वह जगह है जहां पूरी दुनिया के मुसलमान 5 वक्त की नमाज में अपना सर झुकाते हैं। अब जब उसी मक्का की जमीन ने सोना उगला है तो दुनिया के मुसलमान इसे सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि एक अल्लाह की नेमत भी मान रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर तो खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन दुनिया के कई देशों के माथे पर चिंता की लकीरें भी खिंच गईं, क्योंकि सऊदी अरब पहले ही तेल के दम पर दुनिया की पॉलिटिक्स में बड़ी ताकत रहा है। और अब अगर सोने का भी इतना बड़ा भंडार उनके हाथ आ गया तो सोचिए उनकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। इसका असर यह होगा कि सऊदी अरब की करेंसी और मजबूत होगी। विजन 2030 को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा मिलेगा। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है। इससे उसकी पॉलिटिकल ताकत और बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही यह भी हो सकता है कि दुनिया के कुछ बड़े देश इससे परेशान हो जाएं। फिलिस्तीन के मसले पर सऊदी अरब की भूमिका पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। लोग कहते हैं कि सऊदी अरब को फिलिस्तीन का ज्यादा साथ देना चाहिए, लेकिन अब जब सऊदी अरब को सोने का इतना बड़ा खजाना मिला है तो उम्मा यानी पूरी मुस्लिम दुनिया की नजरें फिर उस पर टिक गई हैं। लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि शायद यह नई दौलत फिलिस्तीन और दुनिया के मुसलमानों की मदद में भी काम आए। दोस्तों, साफ है कि यह खोज सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब इस सोने के खजाने का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या वाकई यह अपनी इकोनॉमी को तेल से हटाकर सोने और दूसरे सेक्टर्स पर टिकाता है, या फिर यह सब सिर्फ एक और दौलत जमा करने का खेल बनकर रह जाता है? दोस्तों, पूरी दुनिया में 4 पहाड़ ऐसे हैं जिन्हें बहुत मुकद्दस और अहमियत वाला माना जाता है। इनमें गारे हीरा, गारे सोर, कोहे तूर और जबले ओहद का नाम शामिल है।
लेकिन खबरें यह आ रही हैं कि सऊदी हुकूमत इन तमाम पहाड़ों को मिटाकर यहां मौजूद सहाबाए किराम की कब्रों को हटाकर उनकी जगह ऊंची ऊंची होटलों और इमारतों का निर्माण करना चाहती है। बताया जाता है कि यह सब विजन 2030 का हिस्सा है, जो सऊदी हुकूमत का एक बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया पर हाल ही में एक खबर ने खूब तवज्जो हासिल की। खबर यह थी कि जबले ओहद पहाड़ को गिराने के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद जेसीबी और बुलडोजरों के साथ वहां पहुंचे और जैसे ही सहाबा इकराम की कब्रों को हटाने का काम शुरू हुआ, अचानक अल्लाह ताला का एक ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ कि खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के होश उड़ गए। कहा जाता है कि यह मंजर देखकर वह कांप उठे और वहां से फौरन वापस लौट गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की हकीकत से रूबरू कराने वाले हैं। यकीन मानिए, सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के लिए मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस हकीकत से वाकिफ हो सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जबले ओहद पहाड़ मदीना शरीफ में मौजूद है। यह एक ऐसा पहाड़ है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी और इस्लाम के दुश्मनों के बीच जंग हुई थी। इसमें आपके बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हो गए थे और साथ ही आपके अजीज चाचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए थे, जिससे आपको बहुत बड़ा सदमा लगा था। इसलिए फिर आपने तमाम सहाबा इकराम और अपने चाचा अमीर हमजा की तदफीन जबले ओहद पहाड़ में ही की थी। मतलब कि इस पहाड़ पर बेशुमार सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं। लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर एक खबर खूब चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत जबले ओहद पहाड़ को खत्म कर रही है और वहां से तमाम सहाबा इकराम की कब्रों को हटाया जा रहा है। दरअसल सऊदी हुकूमत सऊदी अरब को 2030 तक एक जदीद तरीन मुल्क बनाना चाहती है। चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वे करेंगे। जैसे ही यह खबर सबके सामने आई तो इस खबर ने सबको परेशान कर दिया। सबके लिए यह बात बहुत चिंता की थी। लोग सोचने लगे कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर इस खबर के पीछे राज क्या है। फिर यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इस बात से पर्दा उठाया। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी मीडिया के सामने आए और सबको इस खबर की हकीकत बताई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि एक रात वह अपने नरम गरम बिस्तर पर सोया हुआ था। वह गहरी नींद में था कि अचानक ही उसे अपने ख्वाब में एक ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसे देखकर वह थर थर कांपने लगा। उसका पूरा जिस्म पसीने में सराबोर हो चुका था, इसलिए वह अचानक घबरा कर बैठ गया। दरअसल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ख्वाब में देखा था कि जबले ओहद पहाड़ में जहां सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं, वहां पर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि जबले ओहद पहाड़ पर मौजूद कब्रों के पास एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से कब्र तंग होती जा रही है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा ख्वाब उसे क्यों नजर आ रहा है। इस वजह से वह रात भर सो नहीं पाया और पूरी रात उसकी आंखें खुली रहीं। अगले दिन उसने अपने मामूली काम किए और सोचा कि यह ख्वाब शायद यूं ही आ गया होगा। पर अगले दिन फिर वह खुद को सुकून से सोने के लिए लेटा और लेटते ही गहरी नींद में चला गया। नींद आते ही उसे अपने ख्वाब में वही मंजर फिर से दिखाई दिया। वह फिर से देखता कि जबले ओहद पहाड़ पर सहाबा इकराम की कब्रों पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। वह पत्थर इतना भारी था कि कब्रें तंग होती जा रही थीं। इसलिए उसे आगाह किया जा रहा था कि वह फौरन वहां जाए और उस पत्थर को हटवाए। यह ख्वाब देखकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले दिन बहुत बेचैन रहे। इस बार वह इस ख्वाब को भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन साथ ही उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वह जबले ओहद पहाड़ पर जाकर देख सकें कि वहां क्या मसला है। फिर अगली रात भी उन्हें वैसा ही ख्वाब दिखाई दिया। इसी तरह 3-4 दिन तक यह ख्वाब बार बार आता रहा। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गए। अब उन्होंने समझ लिया था कि अल्लाह ताला उनके जरिए कोई काम लेना चाहता है। इसी वजह से अल्लाह ताला उन्हें ख्वाब में बार बार आगाह कर रहा था। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने सारे काम एक तरफ किए और कुछ लोगों को साथ लेकर जबले ओहद पहाड़ पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चारों तरफ निगाहें घुमाई और इधर उधर देखने लगे। वह देखना चाहते थे
कि जो मंजर उन्हें ख्वाब में दिखाई दे रहा था वह कहां दिख रहा है, मगर उन्हें वैसा मंजर कहीं भी नजर नहीं आया। इसलिए वे अपने साथियों के साथ पहाड़ पर आगे बढ़े। चलते चलते अचानक उनकी निगाह एक ऐसी कब्र पर पड़ी जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर पड़ा हुआ था। यह देखकर वे हैरान रह गए, इसलिए उन्होंने फौरन अपने साथियों की मदद से उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, पर वह पत्थर बहुत बड़ा था और एक तरफ नहीं हो पा रहा था। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेसीबी और क्रेन मंगवा ली और उनकी मदद से वह पत्थर हटाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह पत्थर हटाया तो पहाड़ से एक और पत्थर गिरने लगा। उन्होंने उस गिरते पत्थर को भी संभाला और एक तरफ कर दिया, पर जैसे ही दूसरे पत्थर को हटाया गया वहां से एक तेज रोशनी निकली। यह देखकर वे बहुत परेशान हुए और उस रोशनी की तरफ बढ़े। जब वह रोशनी के करीब गए तो महसूस हुआ कि जबले ओहद पहाड़ी के अगले हिस्से का पत्थर भी बाहर की ओर निकला हुआ था, जिसकी वजह से यह तेज रोशनी आ रही थी। दोस्तों, याद रखें कि जब ओहद पहाड़ पर कई सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं जो ओहद की जंग में शहीद हुए थे। वहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा एक सहाबी की कब्र पर गिर गया था, जिससे वह कब्र तंग हो रही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन सलमान को ख्वाब में यह मंजर दिखाकर उस पत्थर को कब्र से हटवाया था। लेकिन उनके मुखालफीन ने जबले ओहद पहाड़ पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जेसीबी चलवाते देखा तो उन्होंने यह बात फैलानी शुरू कर दी कि मोहम्मद बिन सलमान जबले ओहद पर मौजूद सारे सहाबा की कब्रें हटवा रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। जब मोहम्मद बिन सलमान को पता चला कि लोग उनके बारे में ऐसे उलझे हुए दावे कर रहे हैं तो वे फौरन मीडिया के सामने आए और सबको बताया कि वे दरअसल जबले ओहद पर कब्रें हटवाने नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ ऐसा एक हादसा हुआ था। साथ ही प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि सहाबा इकराम उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और वे उनका बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए वे चाहकर भी कभी इस तरह का काम नहीं कर सकते। उन्होंने दुनिया को बताया कि उनके ख्वाब में यह मंजर आया, जिसकी वजह से वे बेचैन होकर जबले ओहद गए थे। वहां जाकर उन्होंने कब्र पर एक बहुत बड़ा पत्थर देखा तो जेसीबी और क्रेन मंगवाई गई और उसकी मदद से वह पत्थर कब्र से हटवाया गया। इसके अलावा उन्होंने जबले ओहद पर कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग के दौरान अपने तमाम सहाबा इकराम को यह हुक्म दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग इस पहाड़ को किसी भी सूरत में मत छोड़ना। अगर हम इस जंग को फतेह कर लें तब भी मत छोड़ना, और अगर हम इस जंग में शिकस्त भी खा जाएं तब भी मत छोड़ना। तमाम सहाबा इकराम ने उनका हुक्म माना और जबले ओहद की पहाड़ी को नहीं छोड़ा। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी कभी हारते नहीं थे। हर जंग में उनकी जीत ही होती थी, क्योंकि हर बार अल्लाह की मदद उनके साथ होती थी, और ओहद की जंग में भी ऐसा ही हुआ था। इस जंग में कई सहाबा शहीद हो गए थे। इसके बावजूद आपने दुश्मनों को शिकस्त दी और फतह मयस्सर हुई। फिर जब कुछ सहाबा माले गनीमत लेने ओहद के पहाड़ से नीचे उतरे तो वे अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, इस जंग में हमारे ऐसे ऐसे सहाबा शहीद हो गए हैं और आपके अजीज चचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए हैं। उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दीन के लिए अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान कर दिया है। ऐ अल्लाह, अब तू मुझसे राजी हो जा। आपने अल्लाह से यह फरियाद की और आंसू पहुंचे, और फिर आपने अपने साथ खड़े सहाबा को हुक्म दिया कि ए मेरे सहाबा, जो सहाबा इस जंग में शहीद हो चुके हैं, चलो उन सबको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ चलते हैं। हुक्म पाकर सहाबा इकराम अमीर हमजा और तमाम शहीदों को लेकर जन्नतुल बकी की तरफ रवाना होने लगे। तभी जबले ओहद पहाड़ ने यह मंजर देखकर रोना शुरू कर दिया। यह देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जबले ओहद, तू अब क्यों रो रहा है? तो फिर अल्लाह ने उस पहाड़ को बोलने की ताकत दी। वह पहाड़ बोला, या रसूल अल्लाह, यह सारे सहाबा मेरे हैं, इसलिए इन्हें आप जन्नतुल बकी में ना लेकर जाओ, बल्कि इन्हें मेरे ही दामन में दफन कर दें, ताकि मैं कयामत तक उनकी जियारत कर सकूं। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले ओहद को अहमियत दी और फिर तमाम सहाबा को वहीं दफन कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं जबले ओहद से बहुत मोहब्बत करता हूँ और कयामत के दिन तक करता रहूंगा। जबले ओहद कल कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा।